बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1। टॉपिक हमारा था वैक्यूम ट्यूब। लास्ट क्लास में हमने वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है और किस तरह से काम करती है, आजकल इसका इस्तेमाल है या नहीं, कहाँ कहाँ काम की जाती थी, इसकी थोड़ी हमने ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, तो ये है इसकी वैक्यूम ट्यूब की टाइप्स। तीन चार चार नहीं, वैसे बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी वैक्यूम ट्यूब की। वैक्यूम डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड। ठीक है, और काफ़ी सारी जो है ना इसकी एग्ज़ाम होती हैं। जैसे यहाँ में अगर दिखाई, अगर आपको मैंने इस तस्वीर में अगर आप देख लें, अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे सेमीकंडक्टर आया, इसकी इन्वेंशन क्या, उसके ऊपर जब काम किया लोगों ने, तो उसके साथ साथ वैक्यूम ट्यूब जो है ना वो उसकी यूज़ जो है वो बहुत कम हो गया। कम हो क्या मतलब, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से आजकल ये आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन किसी दौर में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। शुरू शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक शुरू ही यहीं से हुई थी, वैक्यूम ट्यूब से। तो इसका सबसे पहले जो टाइप है वो है वैक्यूम डायोड। वैक्यूम डायोड इन स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वैक्यूम ट्यूब, सबसे छोटी फॉर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके पास। इसके अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड। इसकी कंस्ट्रक्चर तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि किस तरीके की होती है। अगर इसको आप देखें, ये गिलास का आपका एक ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है, इसको कैथोड नाम है, एक का एनोड है। दोनों इलेक्ट्रोड, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम लगा देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव। इस वजह से ये एनोड और कैथोड बन जाते हैं। द कैथोड इमिट द फ्री इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि कैथोड के पीछे मीटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है, इमिट करते हैं। इट इज कॉल्ड मीटर, इसको मीटर भी कहा जाता है। एनोड कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड कलेक्टर, इस वजह से इसे कलेक्टर भी कहा जाता है। कैथोड आर एंड एनोड आर क्लोज इनक्लोज्ड इन एम्प्टी ग्लास एनवेलप। यानी कि एक गिलास है, इसकी अगर डायग्राम देखें तो ये, इसको ग्लास का नाम दिया गया है। अगर मैं आगे ये अगर आप देखें, ठीक है, ये ग्लास है, ये इसका आपका एनोड प्लेट है, ये फिलामेंट लगा हुआ है, और ये कैथोड है। ठीक है, आप डायरेक्ट फिलामेंट भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट कैथोड को फिलामेंट भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एनोड इज अ hollow cylinder made of is anode नहीं, the glass is a hollow cylinder made up of molybdenum or nickel, and cathode is a nickel sunlight coated with strontium and बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये अलग अलग जो है ना एलिमेंट के जो है ना वो हम एनोड और कैथोड जो है वो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देते हैं। द एनोड सराउंडेड द कैथोड। बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैं अगर आप दिखाऊँ ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये तो डायग्राम बनाई हुई है ना। अ, वो जो बात कर रहा है ना कि वैक्यूम जो है वो एनोड जो है वो उसके गिर्द जो है वो जो कैथोड के सराउंडेड होता है, तो बेसिकली ये है। ये अंदर जो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है वो है आपका हीटर। ठीक है, जिसको हम फिलामेंट भी कहते हैं। इसके बाहर है ये आपका कैथोड। ये वाली जो रेड कलर की कह लें, ऑरेंज कह लें कलर की जो आपकी बार लगी हुई है सिलेंड्रिकल, वो है। उसके इर्द गिर्द जो है फिर आपका है एनोड, फिर आपकी कार है ग्लास ट्यूब। इसमें ये होता है कि हम इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई देते हैं, सॉरी पॉजिटिव देते हैं एनोड के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो इधर से इस तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है उसका। एक्चुअल काम जो है वो इस तरीके से होता है। ये क्योंकि डायग्राम बनाई हुई है, इस वजह से वो थोड़ा उसमें जो है वो एनोड सराउंडेड द कैथोड, जैसे लिखा हुआ है कि एनोड जो है वो कैथोड के सराउंड, इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड एन एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट थ्रू व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो। एनोड और कैथोड के बीच में एक स्पेस होता है जिसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और वही चीज़ जो है ना यहाँ पर भी शो की गई है। ठीक है ना, ये एनोड और कैथोड के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय कैथोड इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड एंड वर्क फंक्शन। कितनी अमाउंट आप अप्लाई कर रहे हैं और वर्क फंक्शन के ऊपर। if the more amount heat is applied, then more number of electron emitted. Similarly, if less amount of heat is applied, then less number of electron emitted.
ठीक है। अब इसके अंदर काम कैसे होता है वैक्यूम डायोड के अंदर? व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द हीटर, यानी कि हीटर के थ्रू जब हम हीट सप्लाई करेंगे, ये आपका कैथोड है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन है एनोड। अगर आप देखिए, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ। द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द कैथोड when the free electrons in cathode gain sufficient energy they break the bonding with the cathode and jump into vacuum। ठीक है। थर्मोनिक जब होगी यहाँ पर, तो वो बॉन्डिंग ब्रेक करके इस मेटल्स के पीछे इस इलेक्ट्रोड से वो वैक्यूम के अंदर जंप कर जाएंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन नीड सफिशिएंट एनर्जी टू रीच द एनोड। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इस वजह से जो है ना, वो उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो मूव कर जाते हैं एनोड की तरफ। If the voltage is applied to the vacuum diode in such a way that anode is connected to positive terminal and cathode is connected to negative terminal, anode is more positive with respect to cathode. A free electron in the vacuum gains enough energy, kinetic energy to reach the anode। ठीक है, वही बात है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद क्या होगा कि हमने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी थी और वहाँ पे पॉजिटिव, तो उनके पास एक तो एनर्जी बहुत सफिशिएंट होती है, अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं एनोड की जानिब, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो अब के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्प्टी स्पेस में मूव कर रहे हैं थ्रू एनोड, कैथोड टू एनोड। तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड मूव करेंगे, तो आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, करंट जो है ना वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो मतलब कि अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन करंट्स, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे जो क्या होता है कि आम जब हम कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के अंदर है, तो इस वजह से अब यहाँ पे अगर सिर्फ कॉपर वायर ही होती तो इलेक्ट्रॉन्स मूव यूं भी कर जाते और बोथ डायरेक्शन जो है वो बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन लगाया हुआ, एक सिस्टम लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड ही मूव करेंगे, एनोड टू कैथोड मूव नहीं करेंगे। इस सिस्टम के तहत ये जब हमने लगा दिया, तो वैक्यूम जो आपका डायोड है वो इस तरीके से काम करता है। पहले जब काम लिया जाता था वैक्यूम डायोड से, तो वो यूनिट डायरेक्शनल करंट फ्लो करवाने के लिए लिया जाता था। इसको रेक्टिफायर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था, इसको एम्पलीफायर सर्किट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। तो तरह तरह के इसके साथ जो है ना काम लिए जाते थे। जो काम हम आजकल के सेमीकंडक्टर डायोड से ले रहे हैं, वो पहले हम वैक्यूम डायोड से लेते थे। ये था वैक्यूम डायोड एक टाइप। ये है वैक्यूम की दूसरी डायोड टाइप जो है कि वैक्यूम ट्रायोड। ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। बेसिक वैक्यूम ट्यूब और डायोड इज यूज टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट। वही बात हुई, रेक्टिफिकेशन वही होती है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करना। हाउएवर दे कैन नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, लेकिन वो सिग्नल को स्ट्रांगली एम्पलीफाई नहीं कर सकता था। इन अदर वर्ड दे कैन नॉट एम्पलीफाई वोल्टेज और पावर। टू एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड when extra electrode is placed between cathode and anode resulting electron device is called triode। जब हम इस डायोड के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड लगा देंगे, अगर आप यहाँ देखिए सेम स्ट्रक्चर है वही जो इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड जो है वो लगा दिया गया, जिसको कहा गया है कंट्रोल ग्रिड, सॉरी। ठीक है, ग्रिड यानी कि जाली नुमाई के स्ट्रक्चर जो है वो लगा दिया गया है। द नेम इट सेल्फ इंडिकेट दैट इट हैज़ 3 इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड एंड कंट्रोल ग्रिड। American electrical engineer Lee D. Forrest invented the first electronic amplifier device vacuum triode in 1906 by adding an extra electrode control grid between the cathode and anode। Vacuum triode is a 3 electrode device that amplifies the electrical signal। काम इसका बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अब क्या होगा कि एक तीसरा इलेक्ट्रोड बीच में आ गया। अब ये इलेक्ट्रोड जो है ना वो उसको कंट्रोल करेगा, जो उस करंट जो यहाँ से वहाँ मूव हो रहेगा, वो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड टू एनोड। अब इनको ये कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल कैसे करेगा? वैक्यूम ट्रायड कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड ग्रिड, एनोड कैथोड एंड ग्रिड आर इनक्लोज इन इम्प्लिसिट फेज। वही पहली वाली बात है, ग्लास ट्यूब के अंदर जो है ना वो बंद होते हैं, सराउंडेड बाय द कंट्रोल ग्रिड व्हिच इज टर्न्ड बाय सराउंडेड एनोड। एनोड के बीच में कैथोड के बीच में एक ग्रिड लग जाती है, कंसिस्टिंग ऑफ
Vacuum toroid is similar to vacuum diode. However, vacuum toroid contain an extra electrode. सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड लगा है, बाकी सारा सिस्टम सेम है. Cathode emit free electron when heated, hence cathode is called emitter. Process by which cathode emit the electron is called thermonic emission. Anode collects the free electron that emitted by the cathode, hence anode or plate is called collector. ठीक है, वही पहली वाली बात लिखी हुई. In between anode and cathode, control grid is present. Control grid is placed more near to cathode. कैथोड के नज़दीक रखी जाती है. यहाँ पे लग रहा है कि बीच में, लेकिन एक्चुअली ये कैथोड के नज़दीक रखी जाती है. Then anode to increase the electric current efficiently. Control grid will control the flow of electron between the cathode and anode. Hence control grid is also called controller. इलेक्ट्रॉन कंट्रोलर भी कहा जाता है इसको, इस कंट्रोल ग्रिड को, और इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोलर भी कहा जाता है. Control grid is made up of a network of wires that contain the electron flow between cathode and anode. The space between the नेटवर्क ऑफ वायर, यानी कि जो जाली नहीं होती, जाली के अंदर जैसे बीच में सुराख होते हैं और साइड में मतलब तारें भी होती हैं और उसके अंदर स्पेस भी होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इस कंट्रोल ग्रिड का. Hence free electron move easily from cathode to anode through the opening of the control grid. Free electron that moving from cathode to anode will carry the electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट लेके जाते हैं. अब ये काम कैसे करता है? जब हम इस कंट्रोल ग्रिड के ऊपर कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे, यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव सप्लाई दी हुई है ना, हमने जब कोई भी सप्लाई इसको नहीं दी, तब क्या होता है, वो ऐसा यानी कि बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है जैसा कि आपका डायोड काम कर रहा था, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएंगे इजीली कैथोड टू एनोड. लेकिन इफ़ द नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कंट्रोल ग्रिड विदाउट द चेंजिंग द पॉजिटिव प्लेट, no electric current will flow in a vacuum toroid because the control grid oppose the repel the free electron and that try to move toward the anode. जब हम इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं तो इस कंट्रोल ग्रिड यानी कि जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर भी नेगेटिव सप्लाई हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं उनकी भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को करता है रिपल. तो इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे. बता रही है समझ? इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं ये भी नेगेटिव हैं. जब हमने मतलब क्या कहते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम कर दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से मूव ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना. बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई नेगेटिव वोल्टेज द कंट्रोल ग्रिड बिकम नेगेटिवली चार्ज, हैंस इट प्रोड्यूस नेगेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. On the other hand, free electron emitted from the cathode are also negative charged, hence free electron will produce negative electric field. ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव नेगेटिव को करेगा रिपल. ठीक है ना. अब ये जो फील्ड है यहाँ पे बनी हुई है ये इलेक्ट्रॉन्स को पीछे रिपल करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मूव नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये यानी कि यहाँ तो कांस्टेंट सप्लाई लगाई हुई है, बेसिकली हम वेरिएबल सप्लाई लगाते हैं. ठीक है ना. नेगेटिव वैल्यू कम होती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लेकिन कम तादाद में. ठीक है ना. फिर थोड़े से नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा देंगे यहाँ के, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाओगे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मजबूत होती जाएगी और उतने ही कम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. लेकिन अगर नेगेटिव वोल्टेज कम होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएंगे. ठीक है ना. अगर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे तो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. मैक्सिमम करंट यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इस वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे वोल्टेज थोड़े नेगेटिव वोल्टेज दे देंगे जिसकी वजह से कम यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी, जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी जिनके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी. जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उनको रिपेल कर देगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मतलब ज़्यादा होगी वो यहाँ से आराम से निकल जाएंगे. ठीक है. जैसे जैसे आप इस नेगेटिव सप्लाई को बढ़ाते जाओगे इसकी नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती जाएगी और वैसे ही वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो रिपेल करेगा कैथोड की तरफ. We know that if two like same charges are placed close to each other, they get repelled. Hence,
The control gate opposes or repel the free electron emitted from the gate. However, a small number of electron overcome the negative electric field of gate and move toward the anode. वही बात, जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि ये आपने हीटर से इसको जब यानी कि आप जब जिन इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी वो जो है ना वो ओवरकम कर जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। अदरवाइज जिनकी एनर्जी कम होगी वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी। नेगेटिव चार्ज यानी कि जो नेगेटिव सप्लाई आपने दी है वो कितनी अमाउंट में है। अगर कम अमाउंट में है तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है ना वेरी करते जाएंगे उस नेगेटिव चार्ज को, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी जो है ना चेंज होती जाएगी। चेंज होने के साथ साथ फिर क्या होगा, आपका करंट जो है वो कम होता जाएगा। तो इस नेगेटिव इस ग्रिड के थ्रू, इस जाली के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। एनोड के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, तो जिससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ग्रिड लगा दी गई है जिसकी वजह से आपकी करंट को हम अब कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। इस करंट को कंट्रोल करने के साथ साथ जो है ना फिर हम इसको एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। If the negative voltage applied to the control gate is increased, no electron will move toward the anode, hence no electric current flow in vacuum. ठीक है, अगर इसको बढ़ा देंगे नेगेटिव करंट को, सॉरी नेगेटिव वोल्टेज को, तो ज़्यादा अमाउंट में करंट जो है वो मतलब स्टॉप हो जाएगा, यानी कि नो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे एनोड की तरफ, तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा ट्रायोड में, ठीक है। ये तो है नेगेटिव। अगर हम इस पे पॉजिटिव लगा देते हैं तो पॉजिटिव लगाने का क्या होगा, यानी कि नेगेटिव सप्लाई है ना, अगर पॉजिटिव सप्लाई लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने से नतीजे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी से जो है ना रिपेल करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे, तो उससे ओवरऑल इफेक्ट क्या बनेगा, आपका जो करंट है वो ज़्यादा मूव फ्लो होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव लगा देते हैं तो, ठीक है, उसके नतीजे में फिर ये इफेक्ट होगा। तो ये जो थे आज की दो, इसकी हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं, एक ट्रायोड और एक डायोड। इनमें अगर कोई सवाल हो तो इनको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इनको समझ लीजिएगा, इनके स्ट्रक्चर को कोई सवाल हो तो ब्रो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह जो बकाया दो टाइप्स हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।